अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बना रही हूँ डिलीशियस चिकन लॉलीपॉप नगेट्स। इन्हें हम क्विक लॉलीपॉप स्टाइल शेप देंगे, जो बच्चों के लिए और भी एक्साइटिंग हो जाता है और अट्रैक्टिव भी, और बच्चे से खाना इसके शेप की वजह से पसंद करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको इजीली हम स्टोर कर देंगे ताकि हम इसको बच्चों के लंच बॉक्स और शाम की टी टाइम में इनको सर्व कर सकें। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे एक चॉपर लिया है जिसमें हमने इसको चिकन का कीमा बनाना है। ये मेरे पास चिकन के क्यूब्स थे, इस पर मैंने मसाला चढ़ा के रखा हुआ था, तो अब मैं इसको यूज़ कर रही हूँ इस नगेट्स के लिए। एक्चुअली मैं चिकन ला के उसको मसाला लगा के रख देती हूँ ताकि वो मुझे मल्टीपर्पज़ में यूज़ होती है मेरी चिकन। तो मैंने इसको हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का सिर्फ पेस्ट लगा के रखा हुआ था और कुछ भी नहीं लगा हुआ था। अब मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच खाने के भर के चिकन टिक्का पाउडर। आप तंदूरी चिकन पाउडर हो आप वो भी डाल सकते हैं। चिकन टिक्का पाउडर डाला है क्योंकि हम नगेट्स थोड़ा फ्लेवर वाला बनाएंगे, हमारे नगेट्स सिंपल नहीं होंगे और ना ही हरे मसाले के होंगे। ये हम इसमें ट्विस्ट देंगे थोड़े से टिक्के का पाउडर का, ताकि चिकन टिक्का फ्लेवर नगेट्स बने हमारे। अब मैंने इसमें ऐड किया है आधी चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पाउडर। अदरक और लहसुन का पाउडर हमने यूज़ करना है, इसमें हमें पेस्ट नहीं डालना है। और इसमें हमने आधी चाय का चम्मच ऐड किया है भुना हुआ कुटा हुआ जो ज़ीरा होता है हमारा, जो हम रोस्टेड ज़ीरा कूट के रखते हैं, उसको हमने ऐड किया है इसमें आधी चाय का चम्मच। अब मैं इसमें 4 से 5 अदद हरी मिर्चें डाल रही हूँ। इसके बाद मैंने इसमें एक अंडा ऐड किया है और अंडे के पहले मैंने इसमें नमक भी ऐड किया था, यानी कि मैंने इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड किए थे। उसमें मैंने नमक, टिक्के का पाउडर, अदरक लहसुन का पाउडर और ज़ीरे का पाउडर और हमने एक अंडा। अब मैंने इसमें 2 स्लाइस जो होती है ब्रेड की उसको डाल दिया। अब इसको हम पेस्ट बना लेंगे, मतलब इसको चॉप कर लेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मेरी मिलती रहे। और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा। मैंने बीच में इसको चेक करने के लिए खोला था और मिक्स कर लिया था। वापस मैं इसको चॉप कर रही हूँ। अब ये ऑलमोस्ट हो चुका है, देखें बिल्कुल हमारे सारे मसाले इसमें यकजान हो गए हैं, मिल गए हैं। अब मैं इसको बाउल में निकाल लूँगी, एक तरफ अलग प्याले में मैं इसको निकाल रही हूँ, एक बाउल में निकाल रही हूँ। सारा हमारा पिस चुका है अच्छी तरह से। अब मैंने इसको बाउल में निकालने के बाद चॉपर को वापस से ब्लेड लगाई। अब मैं इसमें एक प्याज चॉप कर रही हूँ क्योंकि इसमें मुझे एक प्याज की भी नीड है। इसमें मैं एक प्याज भी डालूंगी, तो मैं इसके साथ नहीं डाली ताकि प्याज अच्छी तरह चॉप हो जाए। उसके बाद मैंने जो हमने चिकन का पेस्ट बनाया था, मतलब चिकन का कीमा बनाया था, अब थोड़ा थोड़ा हम डाल के इसको मिक्स कर लेंगे प्याज में। इस तरह से हमारा मिक्सिंग अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वरना प्याज में इसके साथ डालती तो वो प्याज थोड़ी सी साबुत रह जाती है, इसलिए हमें बारीक चॉप हुई प्याज चाहिए होती है। ये देखें इसमें बिल्कुल मिक्स हो गई। इस तरह से मैं सारा मसाला मिक्सचर डाल दूँगी चिकन का और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और ये हमारा रेडी हो गया है। फिर जब ये रेडी हो गया था, इसके बाद हम इसको शेप देंगे। आप कोई भी शेप दें, इसको लॉलीपॉप का शेप दें, कुछ भी शेप दें, नगेट्स का शेप दें। इस तरह से मैंने इसको शेप दिए हैं, 2 ऑलरेडी मैंने बना के रखे हैं। ये देखिए मैं तीसरा बना रही हूँ। इस तरह मैंने शेप देके इसमें स्टिक लगा दिए, तो ये लॉलीपॉप का शेप आ गया। अब इसको हम और एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दूसरे शेप्स देंगे ताकि बच्चे इसको इंटरेस्ट लेके खाएँ और बच्चों के लंच बॉक्स में बच्चों को एक क्रिएटिव हो कि हमें नई चीज़ मिली आज लंच बॉक्स में, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। आप कोई भी शेप देके इसको अच्छा सा डेकोरेट करें। अब मैंने कुछ को ये नगेट्स का शेप दिया था, अब कुछ को मैंने स्टार का शेप दे रही हूँ। देखिए मेरे पास स्टार का कटर है, मैंने उसको स्टार का शेप दिया, इसको कटिंग करा तो स्टार का शेप बन गया और इसके अंदर मैंने नीचे की तरफ स्टिक लगा दी, तो ये स्टार का शेप वाले नगेट्स हमारे लॉलीपॉप में तैयार हो गए। अब इसको बहुत ईजीली है बनाना, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने इसको ट्राई किया और आपको ये रेसिपी बच्चों को कैसी लगी। ये बच्चों के साथ बड़े भी बड़े दिलचस्प तरीके से खाते हैं और आई होप गाइज़ ये आपको शाम की टी टाइम में बहुत ही अच्छे लगेंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हमारी थोड़ी सी चिकन में बहुत सारे तैयार हो जाते हैं और ये इसको हम स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़ में 1 से 2 महीने आराम से। हमारे बच्चों को हम लंच बॉक्स में दे सकते हैं, टी टाइम में दे सकते हैं। और ये आधा किलो चिकन थी, आधा किलो चिकन से मैंने इतने सारे नगेट्स तैयार किए थे। गाइस अब इसकी कोडिंग की तरफ आ जाते हैं। इसकी कोडिंग के लिए मैंने एक बाउल लिया है, सॉरी एक कप लिया है। आप लोग बाउल में भी कर सकते हैं, मैंने कप में इसलिए लिया, स्टिक अंदर अच्छी तरह डिप हो जाएगी। उसके अंदर मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला है और थोड़े से पानी में उसको आप हस्बे ज़रूरत पानी से इसको घोल लीजिएगा कांटे की मदद से, ताकि कोई लम्स वगैरह ना ले। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक अंडा, एक ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अब इसके अंदर हम इसकी कोटिंग करेंगे। अब इसको हमने एग वाले मिक्सचर में डिप करना है, उसके अंदर हमने ब्रेड क्रम्स में डाल देना है।
अब इसको हमने वापस से दूसरे वाले को हमने ऐड करना है एग के मिक्सचर में, एग की कोटिंग करनी है। उसके बाद हमें ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है। इस तरह से हमने सारे अपने जो है ना नगेट्स तैयार कर लेने हैं और उसकी कोटिंग कर लेनी है। बिल्कुल इजीली ये हो जाएगी और कोटिंग से ये क्रिस्पी भी बनेंगे और इसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत आएगा हमारे फ्राई करने के बाद। देखें ब्रेड क्रम्स ये इस तरह से हैं और हमने इसको कोट कर लिया ब्रेड क्रम्स में। अब ये देखें स्टिक पे भी अच्छी तरह ये चिपक चुके हैं। अब मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी अच्छी तरह से। इसको फ्रीज़ करने के बाद आप ज़िपर पाउच में डालिएगा। देखें ये फ्रीज़ हो गए थे मेरे। उसके बाद मैंने इसको आपको वीडियो बना के दिखाया है कि किस तरह ये मैंने फ्रीज़ किए हैं। अब मैं इसको ज़िपर पाउच में या आप एयर टाइट कंटेनर में इसको रख सकते हैं। ज़िपर पाउच में ये होता है कि डीप फ्रीज़र वगैरह जो होते हैं उसमें जगह ज़्यादा नहीं गिरती, बॉक्सेस में बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है इसलिए। अब ये देखें अब इसको मैं ज़िपर पाउच में इसको मैं सारे फ्रीज़ कर रही हूँ क्योंकि अब ये मेरे बहुत आसानी से 15 से 20 दिन बच्चों के लंच बॉक्स में गुजर जाएंगे और मुझे बहुत इजी फ़ील करती हूँ जब ये मेरे पास बने हुए होते हैं ऐसी चीज़ें कि बच्चों को न्यू आइटम लंच बॉक्स में देते रहे हम। इस तरह से एक स्टिक ऊपर एक स्टिक बाहर ताकि एक दूसरे पर लगे भी नहीं। वैसे ये फ्रीज़ हुए हुए हैं तो लगेंगे नहीं, फ्रोज़ हो गए हैं ये बिल्कुल। अब इसको हम एयर टाइट ज़िपर पाउच में भर लेंगे सारे। आप लोग देख सकते हैं कितने सारे हमारे पास ये बन के रेडी हुए हैं सिर्फ और सिर्फ हाफ़ kg चिकन में। आप लोग भी ज़रूर बना के रख दीजिएगा कि आपको आसानी हो जाए कि आपको लंच बॉक्स में आज क्या देना है। आपके पास बने हुए होंगे तो आप इजीली इसको लंच बॉक्स में फ़्राई करके दे सकते हैं। अब मैं आप लोग को इसको फ़्राई करके बताऊँगी। 2 से 3 मैं इसको फ़्राई करूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। देखें मैं फ़्राई कर रही हूँ। इसमें मैंने डिप तेल में ऑयल में इसको मैंने फ़्राई किया है और ये फ्राई होने के बाद बड़े मज़ेदार और क्रिस्पी से बनते हैं, जूसी से होते हैं, टेंडर से होते हैं और बड़े सॉफ्ट से होते हैं और इसका फ्लेवर बच्चों क्या बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट और शेयर भी ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ और इस तरह की रेसिपीज़ मिलती रहें। देखें ये मेरे फ्राई हो गए हैं। अभी थोड़ा सा इस पर झांक आ गया है तेल का, वो हटेगा तो आपको इसका बहुत अच्छा कलर पता चलेगा किस तरह का इसका कलर आया है। ये देखें कितने मज़ेदार से हमारे फ्राई हुए हैं और कितने मज़ेदार से ये लग रहे हैं और इसका कलर देखें, चेक करें कलर। और ये खाने पे भी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार हैं। आई होप गाइस आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, टेक केयर।